तुम बुरे नहीं हो, तुम स्वार्थी भी नहीं हो, फिर भी तुम सबसे ज्यादा क्यों टूटते हो? क्योंकि तुम लोगों से नहीं, उनसे जुड़ी उम्मीदों से प्यार करते हो। तुम साथ देते हो, लेकिन अंदर ही अंदर साथ वापस आने की उम्मीद रखते हो। तुम परवाह करते हो, लेकिन बदले में वही अपनापन तय कर लेते हो। और जब लोग तुम्हारे मन की कहानी नहीं निभाते, तुम कहते हो लोग बदल गए। नहीं, लोग नहीं बदले, तुम्हारी उम्मीदें टूट गईं। आज हम समझेंगे, दुख की असली वजह लोग नहीं, उनसे जुड़ी हमारी उम्मीदें हैं। वो बुरा नहीं था, वो चालाक नहीं था, वो स्वार्थी भी नहीं था। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कहानी की शुरुआत, एक छोटा सा नगर था। वहीं रहता था आरव। आरव अमीर नहीं था, लेकिन दिल का बहुत धनी था। किसी को दवा चाहिए, आरव। किसी के घर मेहमान आ जाएं, आरव। किसी बच्चे की फीस अटक जाए, आरव। लोग कहते थे, अगर दुनिया में अच्छे इंसानों की लिस्ट बनेगी तो आरव सबसे ऊपर होगा। उसे सुनकर आरव मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल के अंदर एक छोटी सी आवाज हमेशा कहती, जब मुझे जरूरत होगी ये सब लोग मेरे साथ खड़े होंगे। वो कभी बोलता नहीं था, पर उम्मीदें चुपचाप जमा होती जा रही थीं। आरव का स्वभाव, वो ना बोलना जानता ही नहीं था। खुद थका हो फिर भी दूसरों के काम, जेब खाली हो फिर भी उधार दे देना, मन दुखी हो फिर भी मुस्कुराकर सबको संभालना। लोग कहते, तुम बहुत अच्छे हो, और हर बार ये सुनकर उसके दिल में एक बीज बोया जाता, ये लोग मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मोड़, समय बदलता है। 1 साल बाद आरव के पिता गंभीर बीमार पड़ गए। इलाज महंगा था, घर की हालत खराब होने लगी। इस बार पहली बार आरव को मदद चाहिए थी। वो उसी दरवाजों पर गया जहां वो सालों तक सहारा बनकर खड़ा रहा था। दरवाजा 1, भाई अभी थोड़ा टाइट चल रहा है, बाद में देखते हैं। दरवाजा 2, तुम तो समझदार हो, हमें मत फंसाओ इन चक्करों में। दरवाजा 3, फोन नहीं उठा। दरवाजा 4, यार तुमने जो किया वो तुम्हारी अच्छाई थी, हमने तो कहा नहीं था करने को। टूटने का पल। उस रात आरव अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा था, हाथ खाली, आंखें सूजी हुई। वो आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? उसके अंदर गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरा टूटना था। उसे लगा, लोग बदल गए, दुनिया बुरी है, अच्छा होना बेवकूफी है। लेकिन सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। बुद्ध का प्रवेश। उसी रात अस्पताल के पास एक पेड़ के नीचे एक शांत साधु बैठे थे। चेहरा तेजस्वी, आंखें गहरी, आवाज धीमी, गौतम बुद्ध। आरव उनके पास आकर बैठ गया। कुछ देर चुप रहा, फिर सब कुछ बता दिया। मैंने सबके लिए किया, आज कोई मेरे लिए नहीं है। बुद्ध शांत रहे, फिर धीरे से पूछा, तुमने सेवा की थी या बदली में साथ की उम्मीद बोई थी? आरव चौंक गया, नहीं, मैंने दिल से किया था। बुद्ध मुस्कुराए, तो आज दुख किस बात का है? आरव के पास जवाब नहीं था। बुद्ध का पहला उपदेश, उम्मीदों का जाल। बुद्ध बोले, जब तुमने किसी की मदद की, क्या तुम्हारे मन ने यह कहा था कि ये इंसान मेरा अपना है? आरव, हाँ। क्या मन ने यह भी कहा था कि ये मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा? आरव की आंखें भर आईं, हाँ। बुद्ध बोले, तुमने दान नहीं किया, तुमने रिश्तों के नाम पर अदृश्य कर्ज बांटे, और आज तुम वसूली करने निकले थे। आरव अंदर तक हिल गया। कठोर लेकिन सच्चा वाक्य। बुद्ध बोले, दुख इसलिए नहीं हुआ कि लोगों ने साथ नहीं दिया, दुख इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने मन में एक कहानी बना ली थी जो सच निकली ही नहीं थी। मानसिक सच्चाई। जब हम देते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते, मन हल्का रहता है। लेकिन जब हम देते हैं और मन कहता है ये याद रखेगा, ये लौटाएगा, तभी बंधन बनता है। और जहां बंधन होता है, वहीं टूटने की संभावना भी होती है। उदाहरण, बुद्ध ने पास रखे पात्र की ओर इशारा किया। अगर मैं इस पात्र में पानी भरूं और कहूं ये सिर्फ पानी है, तो ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं ये मेरा है, सिर्फ मेरा, और कोई इसे छू ले, तो दुख पैदा होगा। पानी वही है, पर मेरा शब्द ने दुख पैदा कर दिया। आरव का एहसास। आरव रो पड़ा, तो क्या अच्छा होना गलत है? बुद्ध बोले, नहीं, उम्मीद के साथ अच्छा होना दुख का कारण है। बिना उम्मीद के अच्छा होना मुक्ति का मार्ग है। पहला जागरण। लोगों ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ वो नहीं किया जो तुमने अपने मन में तय कर लिया था। गलती उनकी कम, तुम्हारी कल्पनाओं की ज्यादा थी। अंतिम संवाद, भाग 1 का समापन। आरव ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, सेवा करो, लेकिन उसे सौदा मत बनाओ। प्यार करो, लेकिन बदले में सहारा तय मत करो। देते जाओ, लेकिन मन में हिसाब मत रखो।
जिस दिन तुम बिना उम्मीद के दोगे, उस दिन कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अगर उम्मीद करना गलत है, तो क्या प्यार करना भी गलत है? यही सवाल आरव के मन में तूफान की तरह घूम रहा था। सुबह की हल्की रोशनी थी। अस्पताल के पास वही पेड़, वही शांति, और बुद्ध अब भी वहीं बैठे थे। आरव सारी रात सो नहीं पाया था। मन में एक ही सवाल था। वह उनके पास आकर बैठ गया, धीरे से बोला, भगवान, अगर किसी से अपनापन रखना ही दुख देता है, तो क्या हमें किसी से प्यार ही नहीं करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। प्यार समस्या नहीं है, प्यार से जुड़ी शर्तें समस्या हैं। आरव ध्यान से सुनने लगा। अपेक्षा कैसे जन्म लेती है? बुद्ध बोले, जब तुम किसी से कहते हो तुम मेरे अपने हो, तो ये सुंदर है, लेकिन जब मन अंदर से जोड़ देता है, इसलिए ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, यहीं से बंधन शुरू होता है। प्यार स्वतंत्र करता है, अपेक्षा बांधती है। मन का अदृश्य सौदा। हर अपेक्षा के पीछे मन एक सौदा करता है। आरव ने पूछा, कैसा सौदा? बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगा, बदले में तुम मुझे कभी चोट नहीं दोगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में तुम मेरी जरूरत पर साथ दोगे। मैं तुम्हें महत्व दूंगा, बदले में तुम मुझे नजरअंदाज नहीं करोगे। ये शब्दों में नहीं होता, पर मन के अंदर अनकहा अनुबंध बन जाता है। जहां सौदा होता है, वहां हिसाब शुरू होता है। मैंने इतना किया, उसने क्या किया? मैं हमेशा साथ था, वो कहां था? मैंने याद रखा, उसने क्यों नहीं रखा? यही हिसाब धीरे धीरे प्यार को बोझ बना देता है। पेड़ का उदाहरण। बुद्ध ने पास खड़े पेड़ की ओर इशारा किया। उस पेड़ को देखो, ये धूप में खड़ा रहता है ताकि राहगीर छाया में बैठ सकें। क्या ये पूछता है, तुम रोज आओगे ना? तुम मेरी देखभाल करोगे ना? तुम मेरे पत्ते नहीं तोड़ोगे ना? आरव ने सिर हिलाया, नहीं। फिर भी ये छाया देता है, फल देता है, हवा शुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव देना है, सौदा करना नहीं। प्यार बनाम पकड़। बुद्ध बोले, प्यार नदी जैसा है, बहता है, देता है और आगे बढ़ जाता है। अपेक्षा तालाब जैसी है, रुक जाती है और फिर सड़ने लगती है। दर्द का असली कारण। जब तुम कहते हो उसने मुझे दुख दिया, तो सच्चाई ये होती है, उसने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा मैंने अपने मन में तय कर लिया था। गहरा वाक्य। अपेक्षा मतलब दूसरे इंसान को अपने मन के नियमों से बांधना। और इंसान बंधन में नहीं जी सकता, इसलिए या तो वो दूर जाता है, या रिश्ता टूटता है, या मन टूटता है। सच्चा अपनापन क्या है? आरव ने पूछा। तो सच्चा अपनापन क्या है? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें अपना मानता हूं, इसलिए तुम्हें आजाद रखता हूं। मैं तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हूं, चाहे तुम मेरे लिए अच्छा करो या नहीं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हें अपने दुख का कारण नहीं बनाता। आरव का दूसरा जागरण। आरव की आंखों में पहली बार शांति उतरने लगी। मतलब, मैं लोगों को पकड़ रहा था और उसे प्यार समझ रहा था। बुद्ध बोले, हां, तुम हाथों से नहीं, उम्मीदों से पकड़ रहे थे। समापन संदेश। प्यार करो, पर उसे सौदा मत बनाओ। अपनापन रखो, पर बदले में व्यवहार तय मत करो। देना स्वभाव बनाओ, लेना भाग्य पर छोड़ दो। अगर उम्मीद छोड़ दूं, तो क्या मैं ठंडा, बेरहम और दूर हो जाऊंगा? बहुत लोगों की तरह आरव के मन में भी यही डर था। उसे लग रहा था, अपेक्षा छोड़ने का मतलब है लोगों से दूरी बना लेना, किसी से जुड़ना ही बंद कर देना। लेकिन बुद्ध उसे एक और गहरी सच्चाई दिखाने वाले थे। सुबह का दृश्य। सूरज उग रहा था, हवा में ठंडक थी। आरव बुद्ध के सामने बैठा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा टूटना नहीं, बल्कि समझने की प्यास थी। भगवान, अगर मैं उम्मीद नहीं रखूंगा, तो क्या मैं रिश्तों से दूर नहीं हो जाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए। अपेक्षा छोड़ना लोगों को छोड़ना नहीं है, ये तो मन के हिसाब की किताब बंद करना है। मन की गिनती। जब भी तुम कहते हो, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया, समझ लेना तुम प्यार नहीं कर रहे, तुम लेन देन कर रहे हो। आरव चुप हो गया। उसे अपने पुराने विचार याद आने लगे। डायलॉग सीख, मुख्य वाक्य। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, जहां गिनती शुरू होती है, वहीं से दिल का रिश्ता खत्म होने लगता है, क्योंकि गिनती दिमाग करता है और रिश्ता दिल निभाता है। तो फिर करना क्या है? बुद्ध ने उंगलियों पर गिनते हुए कहा, प्रेम करो, मदद करो, साथ निभाओ, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन मन में हिसाब मत रखो, बदले की स्क्रिप्ट मत लिखो, भविष्य का व्यवहार तय मत करो। फिर वही पेड़, पर इस बार गहराई से। पेड़ छाया देता है, लेकिन ये याद नहीं रखता कि कल कौन बैठा था।
नदी प्यास बुझाती है, लेकिन ये सूची नहीं बनाती कि किसने धन्यवाद कहा। सूरज रोशनी देता है, लेकिन ये शर्त नहीं रखता कि सब उसकी पूजा करें। प्रकृति देती है, क्योंकि देना उसका स्वभाव है, लेन देन उसका स्वभाव नहीं। रिश्ते निभाने का नया तरीका। आरव ने पूछा, तो जब कोई हमारे साथ गलत करे तब? बुद्ध बोले, अपेक्षा छोड़ना मतलब ये नहीं कि गलत सहते रहो। इसका मतलब है तुम अपने स्वभाव से अच्छा करो, पर सामने वाले के व्यवहार से अपनी शांति तय मत होने दो। गहरी समझ। पहले तुम ऐसे जीते थे, मैं अच्छा रहूंगा अगर सामने वाला अच्छा रहेगा। अब ऐसे जीना सीखो, मैं अच्छा रहूंगा क्योंकि अच्छा रहना मेरा स्वभाव है। बंधन से बहाव तक। अपेक्षा रिश्ते को बांधती है, निर्वाह यानी निभाना रिश्ते को बहने देता है। बंधन में डर होता है, बहाव में शांति होती है। आरव का परिवर्तन। आरव की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, हल्केपन से। मतलब, मैं लोगों से जुड़ा रह सकता हूं बिना उनके व्यवहार का बोझ उठाए। बुद्ध बोले, हां, यही सच्ची आजादी है। अभ्यास का पहला कदम। आज से जब भी मन कहे मैंने उसके लिए इतना किया, तुरंत खुद से कहना, मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा दिल चाहता था, कोई सौदा नहीं था। समापन संदेश। रिश्ते छोड़ने की जरूरत नहीं, उम्मीदों की जंजीर छोड़ने की जरूरत है। लोगों से मत भागो, मन की गिनती से भागो, क्योंकि जहां हिसाब खत्म होता है वहीं से सच्चा प्यार शुरू होता है। अंतिम हुक भाग 3 समाप्त। उस सुबह आरव ने लोगों से दूरी नहीं बनाई, उसने सिर्फ अपने मन की गिनती की किताब बंद कर दी, और पहली बार उसे रिश्तों में घुटन नहीं, आजादी महसूस हुई। जिसने उम्मीदों की रस्सी काट दी, उसे कोई बांध नहीं सकता। आरव अब वही इंसान नहीं था जो कुछ दिन पहले अस्पताल की बेंच पर टूटा बैठा था। बाहरी जीवन बहुत नहीं बदला था, लेकिन अंदर की दुनिया पूरी बदल चुकी थी। परिवर्तन की झलक। कुछ महीनों बाद वही नगर, वही लोग, वही परिस्थितियां। लेकिन अब आरव का व्यवहार अलग था। वो अब भी मदद करता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर थकान नहीं, शांति थी। वो अब भी रिश्ते निभाता था, लेकिन अब उसके दिल में डर नहीं, स्वतंत्रता थी। पहला दृश्य, सेवा पर बिना बोझ। एक पड़ोसी फिर उसके पास मदद मांगने आया। पुराना आरव सोचता, इस बार ये याद रखेगा। नया आरव बस इतना सोचता, मदद करना सही है इसलिए कर रहा हूं। कोई मानसिक नोट नहीं, कोई भविष्य की उम्मीद नहीं। काम किया और मन वहीं शांत। दूसरा दृश्य, रिश्ते पर बिना पकड़। एक दोस्त ने वादा निभाया नहीं। पहले वाला आरव रात भर सोचता रहता, मैंने उसके लिए इतना किया। अब वो एक गहरी सांस लेता है और मन से कहता है, मैंने जो किया अपने स्वभाव से किया। उसका व्यवहार उसका स्वभाव है। दर्द आता है, लेकिन टिकता नहीं। तीसरा दृश्य, अकेलापन पर खालीपन नहीं। एक शाम आरव अकेला बैठा था। पहले अकेलापन उसे खा जाता था, क्योंकि उसे किसी के आने की उम्मीद रहती थी। अब वो अकेला था, लेकिन भीतर शांत था, क्योंकि अब उसका सुख किसी के व्यवहार पर टिका नहीं था। बुद्ध का अंतिम उपदेश। आरव एक दिन फिर बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, अब समझ आता है, लोग पहले जैसे ही हैं, पर मैं पहले जैसा नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, मन की उम्मीदें बदल दो। दुनिया वैसी ही रहेगी, पर तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा। मुक्ति का सूत्र। बुद्ध बोले, जिस दिन तुमने लोगों से ये उम्मीद करना छोड़ दिया कि वे तुम्हारे मन के अनुसार चलें, उसी दिन तुमने अपनी खुशी की चाबी वापस ले ली। सबसे ताकतवर वाक्य। फिर बुद्ध ने कहा, जिसने उम्मीदों की रस्सी काट दी, उसे कोई बांध नहीं सकता। न रिश्ते उसे तोड़ते हैं, न दूरी उसे खाली करती है, न उपेक्षा उसे जला पाती है। जीवन का नया बहाव। अब आरव सेवा करता है, पर शांति के साथ। रिश्ते निभाता है, पर टूटता नहीं। अकेला रहता है, पर खाली नहीं। प्यार करता है, पर खोने के डर के बिना, क्योंकि अब वो पकड़ नहीं रहा, बस बह रहा है। अंतिम दृश्य, सूर्यास्त था। आसमान सुनहरा हो रहा था। आरव पेड़ के नीचे बैठा था, जहां कभी वो टूटा था और जहां उसने खुद को पाया था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे अब समझ आ गया था, दुनिया वैसी ही है, लोग वैसा ही करेंगे जैसा उनका स्वभाव है, लेकिन उसका मन अब आजाद है। अंतिम संदेश, धीमे गहरे स्वर में। दुख लोगों से नहीं, उनसे जुड़ी हमारी उम्मीदों से पैदा होता है। और जिस दिन ये समझ दिल में उतर जाती है, उसी दिन जीवन संघर्ष नहीं, मुक्ति बन जाता है।